लड़की हो फौज में जाओगी, लड़की हो ग्राउंड में फिजिकल की तैयारी करने के लिए जाओगी। लड़कियों के लिए तो फौज बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड जाती हो तो कमेंट किया जाता है, घर वाले कमेंट करते हैं, रिश्तेदार कमेंट करते हैं। देखो जब आप स्टार्टिंग में अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करोगी तो होगा, क्योंकि आप क्या करोगी, पहले ही दिन आप 1600 मीटर को कवर करना चाहोगी, वो भी 8.5 मिनट के अंदर, 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर। आपको ऐसा नहीं करनी है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लड़की हो फौज में जाओगी, लड़की हो ग्राउंड में फिजिकल की तैयारी करने के लिए जाओगी। लड़कियों के लिए तो फौज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ग्राउंड प्रैक्टिस करने भी जाते हो तो 2-4 लड़के आपके पीछे पड़ जाते हैं, अरे देखो वो उस ग्राउंड में जाती है तो चलो मैं भी उसी ग्राउंड में जाकर फिजिकल की तैयारी करूंगा। घर के ताने, माँ बाप के ताने, शादी का अलग प्रेशर, माता पिता का अलग प्रेशर, पड़ोसी अलग ताने देता है और सगे संबंधी अलग ताने देते हैं कि ये तो सिर्फ पढ़ती है। मैंने तो बहुत सारे पढ़ने वाली को देख लिया, सभी घर में रहती है, बड़ी आई फिजिकल की तैयारी करने वाली। आपको वो लोग समझते हैं कि आप बस रोटी बनाने के लिए बने हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, आपने रिटर्न पेपर के लिए मेहनत किया, आपका फिजिकल और मेडिकल मेरी गारंटी है। आप मेरी शेरनी हो, अपने अंदर के उस रानी लक्ष्मीबाई को, उस झांसी की रानी को, उस दुर्गा को, उस काली को पहचानो। आप तो सृष्टि के निर्माण करता हो, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो। और अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हो तो मैं लिखित में गारंटी देता हूं, आपका फिजिकल भी निकलेगा और मेडिकल में भी आप ग्राउंड फिट हो जाओगे, आपको री मेडिकल भी नहीं मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भैया मैंने तो कभी फिजिकल की तैयारी करी नहीं। मुझे मालूम है आप अपने घर में राजकुमारी की तरह रहती हो, राजकुमारी की तरह आपको मान सम्मान मिलता है, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे सिर्फ आपका 30 दिन चाहिए। 30 दिनों में आप आराम से फिजिकल पास हो जाओगे और मेडिकल के लिए तो ढेर सारे वीडियो जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स पर वीडियो आएंगे। तो चलो मेरी शेरनियां, आज जानते हैं कि आप 1600 मीटर को आराम से कैसे कवर करोगे। वो कौन से रूल्स हैं कि 1600 मीटर को आप आराम से पास कर जाओगी। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एसएससी जीडी के फिजिकल को लेकर आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे, ढेर सारे डाउट्स होंगे। सबसे पहला सवाल कि भैया मैंने तो कभी ग्राउंड पर प्रैक्टिस करा भी नहीं, फिर मैं कैसे फिजिकल पास करूंगी। देखो सबसे पहली बात, ये कोई इंडियन आर्मी का दौर नहीं है कि शुरू से 20 लड़कियों को रख दिया जाएगा उसके बाद आप फेल हो जाओगे। ये एसएससी जीडी का फिजिकल है और आपको 1600 मीटर में 8 मिनट 30 सेकंड दिए जाते हैं, मतलब टोटल 8.5 मिनट दिए जाते हैं। अगर 8 मिनट 30 सेकंड में कोई बंदी आती है, 8 मिनट 29 सेकंड में आती है तो वो भी पास है, और कोई 7 मिनट में भी आ जाती है तो वो भी पास है। तो एसएससी जीडी में कभी भी फिजिकल में नंबर नहीं है, सबों को पास होना है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप लोग मन ही मन खुद को कमजोर समझते हो। ग्राउंड जाती हो तो कमेंट किया जाता है, घर वाले कमेंट करते हैं, रिश्तेदार कमेंट करते हैं, बट वो एक बात भूल जाते हैं कि लड़कियां आज तो फाइटर जेट उड़ा रही है। आप 10th बोर्ड देखो, 12th बोर्ड देखो, किसी भी कॉलेज का, ग्रेजुएशन का देख लो, किसी भी स्ट्रीम से, या अपने देश के बड़े बड़े कोई भी एग्जामिनेशन देख लो, आप यूपीएससी ही ले लो, उसमें टॉपर हमारी लड़कियां ही कर रही है, हमारी शेरनियां ही कर रही है। तो आपको क्या दिक्कत है। दूसरी बात, आपके मन में आता होगा कि फौज लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। बट एक फौज है असम राइफल, उसका मैंने इस बार सिस्टम देखा, उसमें लड़कियों के हेयर कटिंग बॉयज के तरह कर दिए जाते हैं, वहाँ थोड़ा स्ट्रगल है। तो अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस असम राइफल नहीं दिए हो तो असम राइफल फर्स्ट प्रेफरेंस में कभी देना भी मत, बाद बाकी सारे फोर्सेस बहुत अच्छे हैं। तीसरा जो आपके मन में सवाल आता है कि फिजिकल की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। अगर आप एक वीडियोज देख रहे हो, मेरा ये वीडियोज देख रहे हो, तो आप आंसर की के आने का इंतजार मत करो, आज सुबह से आप ग्राउंड जाना शुरू कर दो। देखो जब आप स्टार्टिंग में अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करोगी तो होगा, क्योंकि आप क्या करोगी, पहले ही दिन आप 1600 मीटर को कवर करना चाहोगी, वो भी 8.5 मिनट के अंदर, 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर। आपको ऐसा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो सब दिन रेस्ट में हो, आपके सिन पेन होंगे, घुटने में दर्द होंगे या कमर में दर्द होंगे। दूसरी बात, जब आप फिजिकल की तैयारी करोगे तो दर्द तो होगा ही होगा। देखो जब शेरनी घायल होती है तो वो और जंगल में और भी खतरनाक शिकार करती है, उसी तरह जब आपको दर्द हो तो खुश हो जाओ, मन ही मन खुद को थैंक यू बोलो, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक फिजिकल आपका हाई स्टैंडर्ड में आएगा नहीं।
चौथी बात, जब आप अपना फिजिकल की प्रैक्टिस शुरू करती हो तो स्टार्टिंग बहुत ही स्लो करो, बिल्कुल धीरे-धीरे करो, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही स्पीड दौड़ जाते हैं, हमारा शरीर गर्म नहीं रहता है और जब हमारा शरीर गर्म नहीं होता है तो हमारे घुटने में या शिन पैन में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग बिल्कुल धीरे-धीरे करना है, बिल्कुल स्लो-स्लो करना है, बिल्कुल आराम से स्टार्टिंग लेनी है। 400 मीटर 500 मीटर तक मीडियम दौड़ो, उसके बाद अपना थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, उसके बाद धीरे-धीरे। और पहला दिन कभी ये मत करना कि मैं 8 मिनट 30 सेकंड में ही 1600 मीटर को कवर कर लूँ, ऐसा आपको कतई नहीं करना है। आराम से दौड़ना है, धीरे-धीरे दौड़ना। देखो, आप जिस परिवार से बिलॉन्ग करती हो, मैं भी उसी परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं भी एक गरीब घर से बिलॉन्ग करता हूँ, जिसे 2 वक़्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती थी और बारिश के दिनों में छत टपकते थे। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि काजू खाओ, बादाम खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, क्योंकि एसएससी जीडी का फिजिकल निकालने के लिए हमारे अंदर, हमारे सीने के अंदर वो ताकत होना चाहिए। अपने उस अंदर के रानी लक्ष्मीबाई को, झांसी रानी को, दुर्गा को, काली को याद करो। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है। आप नमक रोटी खाकर भी आराम से फिजिकल पास कर जाओगी। ज़रूरी नहीं है कि काजू बादाम खाकर ही हम दौड़ निकालेंगे, नमक रोटी में भी दौड़ निकल जाएगा। लेकिन आपके लिए जो एक ड्राई फ्रूट्स में आता है वो आता है खजूर। खजूर आपको खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पीरियड्स आते हैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और खजूर बहुत ही ज़्यादा ब्लड बनाता है, तो आपको खजूर खाना है। और सोते समय 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच हल्दी डाल के पी जाना है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है फिजिकल के लिए, अगर आप अपने दोस्त से देर रात बात करते हो तो उसे समझा दो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप जिससे प्यार करते हो उससे ब्रेकअप कर लो, उससे थोड़ा दूरी बनाओ। उसे बताओ कि देखो मेरी फिजिकल होने वाली है, जब मेरी फिजिकल हो जाएगी मैं आपसे रात भर बात करूँगी, बट प्लीज़ 2-3 महीने रुक जाओ, क्योंकि 9 बजे रात में आपको सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर अभी आप अपने दोस्त से मिलते हो, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो, तो 2-3 महीनों के लिए रुक जाओ। उसके बाद आपका जो इच्छा होगा करना। उसके बाद देखो, जितना आप खुद को नहीं जानते हो, आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, लेकिन तब तक जब तक आप जॉब ना ले लो। जिस दिन आप जॉब ले लोगी, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ये मेरा शुरू से ही फंडामेंटल रहा है। शुरू से ही मैं इसी बेस पर काम किया हूँ। तीसरी बात, कभी भी घबराना नहीं है। फिजिकल की तैयारी आप आराम से कर लोगे, आपका फिजिकल आराम से निकल भी जाएगा, क्योंकि आपको लगता है ना आप फिजिकल नहीं निकाल पाओगे, बट मुझे मालूम है कि आप अपना फिजिकल आराम से निकाल लोगे। आप 8 मिनट 30 सेकंड नहीं, 8 मिनट के अंदर आओगे, क्योंकि पिछले बार हमारे साथ ढेर सारी हमारी शेरनियां जुड़ी हुई थी, जो ग्राउंड में जिनको 10 मिनट भी लगते थे, उनको फाइनल दिन 8 मिनट ही लगे हैं, क्योंकि फाइनल दिन एक अलग जोश होता है, एक अलग जुनून होता है। उसके बाद धीरे-धीरे मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल दिन किस तरह से दौड़ना है। बट अगर आप जानना चाहते हो कि फिजिकल की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो हमारे आई बटन में जाओ, आई बटन में आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे से जुड़ गई हो तो मैं मोहर मार के गारंटी लेता हूं कि आप फिजिकल आराम से पास कर जाओगे। उसके बाद आप सिर्फ मेरा ही वीडियोज मत देखो, कम से कम 5 भाइयों का वीडियोज देखो और उन सारे एक्सपीरियंस को सुनो। उसके बाद जो आपका माइंड काम करता है, उसी माइंड को करना है। क्योंकि यूट्यूब पर मैं शौक से वीडियोज बनाता हूँ, भारत सरकार मुझे उतना दे देती है कि मुझे वीडियोज बनाना जरूरी नहीं है, बट मेरा एक हेल्पिंग नेचर है, तो मैं आपका हेल्प करना चाहता हूं। तो मेरी शेरनियों, आपके मन में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन है, आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूजन है, या फिर मेडिकल को लेकर कंफ्यूजन है, या फिजिकल को लेकर कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।